चलो, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 21। लेकिन ये 21 है कि 22 है जी? पिछले क्लास में कौन सा लेक्चर था? 22 होगा ना। हाँ, अरे 22। चलो, आज का टॉपिक है इवन ऑड फंक्शन, है ना? लिखो, इवन ऑड फंक्शन। बंद करो इसको। देखो, इवन ऑड फंक्शन क्या होता है समझो। सबसे पहले इवन ऑड फंक्शन ये बोलता है कि अगर मान लो कोई आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है? एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, कॉस एक्स है, वॉट एवर इट इज गिवन। तो इवन फंक्शन में क्या करते हैं, जब हम लोग x के अंदर, देखो ऐसा समझो कि मान लो अगर अपने पास एफ एक्स का वैल्यू ऐसा लिखा है x का स्क्वायर, है ना? और अगर आपसे कहा जाए कि बताओ एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, मतलब x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का जो वैल्यू है ये वापस से देखो एक्स स्क्वायर बन गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखो किसके इक्वल, एफ एक्स के बराबर है ना। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये जब होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है इवन फंक्शन को। ठीक है, मतलब अगर हम f ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे और अगर वापस से एफ एक्स आ गया देन इट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर मान लो f ऑफ x का वैल्यू सपोज करो x का क्यूब लिखा है, और अगर आपसे कहा जाए कि बताओ f ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस एक्स का क्यूब लिखेंगे। सो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या ये माइनस एक्स का क्यूब बन जाएगा? सो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, माइनस तो रहने दो, लेकिन ये बताओ ये जो x क्यूब दिख रहा है, इस x क्यूब को हम लोग किसके बराबर लिखेंगे, एफ एक्स के इक्वल लिखेंगे। तो ये हो जाएगा f ऑफ x। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑड फंक्शन को। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, ऑड फंक्शन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन एंड ऑड, जो कि यहाँ पे आ रहा है वो ये कंक्लूजन है कि इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन इट रिप्रेजेंट्स इवन फंक्शन, इट रिप्रेजेंट्स इवन फंक्शन। एंड अगर f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए then it represents odd function. So this is the definition of even and odd. अदिति तुम पढ़ी हो ना, अदिति 2? अदिति एनडीए, गुड गुड, ठीक है, ओके ओके ओके, हो गया जी, डन है। अब देखो यहाँ पर जो इवन फंक्शन दिख रहा है ना, इवन फंक्शन के केस में देखना, इवन फंक्शन वाले में आ जाओ वापस से, और इधर ऑड फंक्शन में आ जाओ। ठीक है, देखो इधर साइड है ऑड फंक्शन। देखो इवन फंक्शन में ना f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू f ऑफ x के अगर इक्वल है तो इस एफ एक्स को उठा के इधर ले आओ। तो बताओ f ऑफ माइनस एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू कितने के इक्वल आ गया, जीरो के बराबर आ गया। अगर हम लोग माइनस का साइन कॉमन निकाल ले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, सेम मीनिंग है। और ऑड फंक्शन में क्या बनता है लॉजिक, कि f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर होता है, तो माइनस एफ एक्स इधर लेके आ जाओ। सो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल हो गया। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट, ऑड फंक्शन। तो कभी कभी डिपेंड करता है सिचुएशन पे
कि किस तरह का क्वेश्चन है। हो सकता है कि डायरेक्टली आप एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स रिलेट कर पाएँ, अदरवाइज दोनों का सम इक्वल टू जीरो प्रूफ करना पड़ सकता है। तो ऐसे भी प्रूफ होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स मतलब जो फंक्शन है और उसके बाद माइनस रिप्लेस करने के बाद दोनों का सम अगर जीरो आ जा रहा है तो वो ऑड फंक्शन होगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करे जीरो आ जाए तो इवन फंक्शन हो जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स ऑल्सो। ओके, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इवन है या ऑड है चेक करना है, चेक इट। चेक हो जाएगा। पायल तुम बताओ चेक करके, बताओ देखें एक बार कैसे। कौन बताया, आदित्य बताई क्या? ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स का मतलब होता है कि ये जो माइनस का साइन दिख रहा है ना इसको अपन बाहर कर सकते हैं। साइन में ऐसा होता है, कॉस में नहीं होता है। सो दिस इज माइनस टाइम्स ये हो गया माइनस साइन एक्स। अब देखो जो साइन एक्स दिख रहा है ना यहाँ पे, ये साइन एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, चेक करो। सो इसका मतलब यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। सो दिस फंक्शन इज ऑड। मतलब जिससे माइनस आसानी से बाहर आ सकता है ना उस केस में वो फंक्शन ऑड बन जाता है। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया हम लोग। सेकेंड आपको क्या बताएं, ऑड फंक्शन के केस में अगर एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो ऑड फंक्शन होता है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितना लिखा है, साइन एक्स लिखा है, तो यहाँ लिख दो साइन एक्स। और एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स होगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू, है ना, जीरो लाना है, अभी है नहीं। सो दिस इज साइन एक्स, और ये माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज व्हाट, ऑड फंक्शन। ओके, लो जी ऑड फंक्शन हो गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट लिखो। एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज विद इन रूट। सानवी, मेंस का रिस्पॉन्स सीट आ गया क्या? मार्क्स मिला ही? कितना सही हो रहा है पता चला कुछ? अच्छा, मार्क्स। और लास्ट टाइम का मार्क्स कितना हो रहा था तुम्हारा? अच्छा, तो सेकेंड वाला मार्क्स तो पता नहीं, दो तीन लोगों का मार्क्स हम पूछे, दोनों उन लोगों का भी मार्क्स घटा है। क्या हुआ इस बार, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या चक्कर है। रिस्पॉन्स शीट में आंसर की में ना? अच्छा, तो फिर बाद में मिला ही नहीं था उधर से? ओके, बना जी। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या करेंगे, जहां जहां एक्स दिख रहा है ना वहां वहां माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, तो वन माइनस एक्स, और ये तो प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस ये बन जाएगा वन प्लस एक्स और प्लस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, अब तुम एक काम कर लो, माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, तो माइनस कॉमन निकलेगा तो ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, वन प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका रूट अंडर, और माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर एंड दिस इज विद इन रूट।
तो बताओ एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स ऑड फंक्शन। तो ये जी ऑड फंक्शन आ गया। ठीक है, दिख रहा है ये जो है ना, यही तो फंक्शन के इक्वल है ना, तो ये ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आज चीज समझ रही हो। हेलो हेलो हेलो। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन वन माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स। चेक करो इवन है कि ऑड है। हाँ जरा ऑड है। एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा एल एन वन प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स, है ना, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स रिप्लेस कर दिए। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको एल एन लिख लो, ये वन माइनस, इसको उल्टा करके लिख लो, वन माइनस एक्स बाई वन प्लस एक्स, इसके होल पावर में कितना हो जाएगा, माइनस वन, उल्टा कर दिए इसको। और ये जो माइनस वन यहाँ बैठा है ना, लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिर्फ माइनस ऐसा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो गया, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। सो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, ऑड फंक्शन। उल्टा कर दिया तो फंक्शन बन गया ना वापस से जो था यहाँ पे, ये नहीं सॉरी ये। हाँ, उल्टा अगर करके फंक्शन वापस से बन जा रहा है तो फिर सोचना नहीं है, कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा करने के बाद भी ना बने तो समझ लो कि फिर वो इवन ऑड नहीं होता। हो गया डन। लिखो नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। चेक करो इवन ऑड। इवन। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स प्लस ए की पावर एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। और ये तब होता है जब फंक्शन इवन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स है। चेक करो इवन है कि ऑड है। ऑड है जी। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स माइनस ये ए की पावर प्लस एक्स बन जाएगा। इसको एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, तो ए की पावर एक्स ए की पावर माइनस एक्स बन गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स बन गया। और ये जब सीन हो गया इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है ऑड फंक्शन को। आदित्य तुम समझी माइनस का साइन कॉमन क्यों निकाले। आदित्य माइनस का साइन कॉमन क्यों निकाला, ये वाला पता चला। हाँ हाँ तुम्ही से। हाँ तो वैसे ही लॉग में भी माइनस का, लॉग में भी, इसीलिए लॉग में भी उल्टा किए थे। समझिए अब रीज़न। हाँ, तो देखो यहाँ पे ना इसको ध्यान में रखना।
एक्सपोनेंशियल, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर प्लस एक्स माइनस एक्स है ना और बीच में प्लस है तो ये इवन होता है, और अगर माइनस हो जाए तो ऑड बन जाता है वो। ठीक है, इसलिए करवाएं ये। अब लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स बाई 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस एक्स। ट्राई करो। और आ रहा है? देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 2 की पावर x बन जाएगा, और उसके बाद नीचे हो जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स एंड दिस इज माइनस 2 की पावर x। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से ना नीचे से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे ना, तो देखो ऊपर तो सेम है, ऊपर का तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर x 2 की पावर माइनस एक्स। नीचे में अगर माइनस का साइन कॉमन निकाल लेना तो ये 2 की पावर माइनस एक्स पहले आ जाएगा, सॉरी 2 की पावर x पहले आ जाएगा और माइनस 2 की पावर माइनस एक्स बाद में आ जाएगा, और माइनस जो कॉमन निकाले इसको यहाँ रख लेते हैं। तो अब तुम देखो एफ ऑफ माइनस एक्स का जो वैल्यू है ना माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया, तो ऐसे केस में फंक्शन क्या बन गया, ऑड। ठीक है, दिस इज ऑड फंक्शन। देखो एक और लॉजिक बताते हैं आपको। आपको याद है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स जो था ना, ये था तुम्हारा इवन फंक्शन, और नीचे क्या आया था, ऑड फंक्शन। इवन बाई ऑड ना ऑड होता है। ठीक है, आगे लिखवा देंगे। जैसे होता है ना ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस में ही तो आता है ना। मान लो +2 लिखा है नीचे -3 लिखा है, तो रिजल्ट क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस में लिखते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी है, इवन ऑड अगर लिखा है ना तो इवन को प्लस साइन के जैसा ट्रीट करो और ऑड को लाइक माइनस के जैसा, तो वो ऑड हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट काम हो जाता। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 10 to the power x प्लस 10 to the power माइनस एक्स बाई 10 to the power x माइनस 10 to the power माइनस एक्स इंटू एक्स। बताओ इवन है कि ऑड है? ऑड है, इवन है, इवन सही है। देखो यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा जो भी बताएं, अगर बिना प्रोसेस का करना है तो, कि अभी जो निकला था ना ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन अभी कैसा आया था, ये आया था ऑड, है ना, ऐसा वाला ऑड आया था। और ये जो बगल में यहाँ पे x बैठा हुआ है छिपके, ये x फंक्शन कैसा होता है, x इज द ऑड फंक्शन। तुम देख लो x में माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ऑड इंटू ऑड क्या बन जाएगा, इवन। माइनस माइनस प्लस होता है ना, सो जो एफ एक्स हो गया ना वो तुम्हारा हो जाएगा इवन फंक्शन। और अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर वही आपको प्लस एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ऐसे कैसे बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर x, नहीं 10 नहीं, a की पावर x -1 बाई a की पावर x प्लस 1 इंटू x की पावर n। ठीक है, ऐसे लिखना, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन इज ऑड फंक्शन, इज ऑड फंक्शन, फाइंड n। n बताना। हम्म,
इसका मल्टीपल, हाँ इवन मल्टीपल चलेगा। गुड। बना जी, बाकी लोगों का बना। इसको देखो है ना, इसको, ये अभी डायरेक्ट मत सोचो इसके बारे में, अभी तुमको इसको चेंज करके देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, इवन आ रहा है क्या ऑर्डर है। ए की पावर एक्स माइनस वन बाई ए की पावर एक्स प्लस वन के बारे में सोचो। चलो मान लो उस फंक्शन का नाम जी एक्स है, ए की पावर एक्स माइनस वन बाई ए की पावर एक्स प्लस वन लिखा है। अगर जी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ए की पावर माइनस एक्स माइनस वन और बाई ए की पावर माइनस एक्स प्लस वन हो गया। सो जी माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस ए की पावर एक्स और बाई वन प्लस ए की पावर एक्स। ये जो माइनस एक्स है वहाँ जाएगा तो प्लस एक्स बन जाएगा, किसको, इसको वन बाई ए की पावर एक्स लिखेंगे ना। तो जी माइनस एक्स, अब यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल लो तो ऊपर ए की पावर एक्स प्लस वन बन गया और नीचे हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वन। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हम लोग जिस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ये वाला, ये फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये ऑड फंक्शन है क्योंकि माइनस बाहर आ गया। सो दिस इज विच टाइप ऑफ फंक्शन, दिस इज योर ऑड फंक्शन। ओके सर, अब बैक आ जाओ। देखो ये फंक्शन पता चल गया ना कि ये ऑड है, ये पता चल गया कि ये जो फंक्शन है ये ऑड है। तो ऑड है तो इसको भी ऑड होना, इसको इवन होना पड़ेगा। ये अगर इवन होगा ये वाला फंक्शन तभी तो ऑड बन पाएगा ना इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इस फंक्शन को इवन होने के लिए n का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 2 का मल्टीपल, इवन नंबर होगा तभी ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा। तो ऐसे केस में n इज इक्वल टू क्या हो गया, 2k कर लो है ना, 2 के मल्टीपल में इवन नंबर। अब यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10। ठीक है, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, ऐसा है ना। एंड दिस इज व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन। दिस इज x प्लस वन का जी आई एफ प्लस वन माइनस एक्स का जी आई एफ, एक्स लेस देन वन ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। चेक करो इवन है कि ऑड। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां माइनस एक्स रिप्लेस करना है, करो। बन रहा है देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये देखो x को क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, और माइनस एक्स का मॉड करेंगे तो वो मॉड एक्स ही रह गया है ना, माइनस प्लस बन जाएगा। और यहाँ भी x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, लेस देन इक्वल टू माइनस वन हो गया ये। फिर यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स प्लस वन लिखेंगे और इसका जी आई एफ लिखेंगे, और प्लस ये बन जाएगा वन प्लस एक्स, उल्टा हो जाएगा। और यहाँ भी x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एक्स लेस देन वन एंड ग्रेटर देन माइनस वन। यहाँ पे ये बन जाएगा x और ये मॉड x हो गया, इसमें भी लिखेंगे माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये सीन क्रिएट होगा यहाँ पे है ना, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ अपन माइनस एक्स पुट कर लिए। चलो इतना हो गया। अब नेक्स्ट इसी में लिखते हैं, देखो अब यहाँ पर वापस से लिखते हैं इस चीज़ को, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखो ये माइनस एक्स से लेस देन इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस काट दो तो एक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बन जाएगा, वन बनेगा ना, माइनस माइनस कट गया तो। और इस केस में ये कितना आ गया, माइनस एक्स मॉड एक्स आ गया। ये देखो क्या लिखा है, एक्स का वैल्यू माइनस एक्स का वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में है, तो माइनस यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, यहाँ जाएगा तो माइनस वन, यहाँ जाएगा तो प्लस वन। ठीक है, और ये दोनों अपोजिट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स लेस देन वन
और ग्रेटर देन -1, है ना, वापस से वैसे वैसे ही दिखेगा ये। और उस केस में देखो ये क्या लिखा है, ये x+1 लिखा हुआ है, x+1 का GIF, और ये 1 - x का GIF, 1 - x का GIF। ठीक है, देखो ऐसा कह रहा है, ये हो जाएगा x+1 का GIF और +1 - x का GIF। ये तब है जब x लेस देन कितना हो जाए, 1 एंड ग्रेटर देन -1। माइनस का साइन जब यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा -1, और यहाँ भी आएगा तो ये +1 बन जाएगा और ये बन जाएगा -1। लेकिन जब माइनस का साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला साइन चेंज करते हैं, तो हम साइन चेंज करेंगे या फिर हम इसको उठा के यहाँ कर देंगे, इसको उठा के यहाँ कर देंगे। तो बस वही काम किया, दोनों में से कोई एक काम करेंगे। और थर्ड नंबर केस क्या, देखो माइनस जब यहाँ आएगा तो x से लेस देन इक्वल टू -1 बन जाएगा, उस केस में ये वैल्यू क्या हो गया, x mod x हो गया। ठीक है, अब तुम बताओ कि क्या f ऑफ x और f ऑफ -x इक्वल आया, क्या चेक करो। f ऑफ x का वैल्यू -fx, ठीक है, -fx के इक्वल आया या सेम आ गया, चेक करिए। देखो x mod x, x 1 - 1 से छोटा, देखो x जब -1 से छोटा है ना, यहाँ दिख रहा है आपको, x -1 से छोटा है तो x mod x लिखा हुआ है। फिर देखो x 1 से बड़ा होगा तो -x mod x लिखा है, देखो x 1 से बड़ा है तो -x mod x लिखा है। और x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तो देखो x+1 का GIF, 1 - x का GIF लिखा, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया कि f ऑफ x का जो वैल्यू है वो f ऑफ -x का जो वैल्यू है वो fx के बराबर आ गया। ये रिप्रेजेंट करता है जी इवन फंक्शन। ठीक है, दिस इज द इवन फंक्शन। समझ में आया गर्ल्स बॉयज? बॉयज तो नहीं है इसमें, बॉयज तो नहीं है, बॉय है, बॉय बॉय गर्ल्स। गुड। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू GIF ऑफ x प्लस हाफ, x डज नॉट बिलोंग्स टू I, x डज नॉट बिलोंग्स टू I। चेक करो इवन की ऑर्डर, ऑर्डर है सही है। देखो एफ ऑफ, हाँ ये हो गया -x का GIF और प्लस ये हाफ हो जाएगा। सो एफ ऑफ -x इज इक्वल टू -x का GIF, अगर x इंटीजर नहीं है बोला है ना क्वेश्चन में, तो ये -1 - GIF ऑफ x बन जाता है और प्लस ये हाफ हो गया। सो एफ ऑफ -x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो -1/2 + 1, तो ये बन जाएगा -1/2 और -GIF ऑफ x हो गया ये। तो यहाँ से f ऑफ -x का वैल्यू, माइनस का साइन कॉमन निकाल लो, सो ये बन जाएगा GIF ऑफ x प्लस हाफ। सो व्हाट वी आर गेटिंग, f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x, सो द फंक्शन इज ऑड। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई बेस x प्लस 1 + x² का GIF। इसका आंसर रट लेना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये।
ऑड आ रहा है, सही है। देखो जी, एफ ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ई बेस माइनस एक्स प्लस ये हो गया 1 + x² और इसका ब्रैकेट बंद है ना। अब इसका क्या करेंगे सुनो, इसको तुम ऐसे लिख लो, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ई बेस 1 + x² और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स। देखो अब इन दोनों में ना कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि अब इसमें क्या करा जा सकता है। अब खुद सोचिए क्या करा जाए ताकि काम हो जाए। हाँ, देखो ये और ये दोनों टोटली डिफरेंट है एकदम, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं ना, जब यहाँ पे माइनस माइनस कॉमन निकलने का चक्कर खत्म हो जाए तो इसका नाम इक्वेशन 1 है, इसका नाम इक्वेशन 2 है, तुम दोनों को ऐड कर दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड करो। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, लॉग ई बेस एक्स प्लस 1 + x² का रूट, और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब हो गया लॉग ई बेस, यहाँ हो गया 1 + x² और माइनस एक्स। इसको लिख सकते हैं क्या, लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा है तो लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो ए इंटू बी का मतलब हो गया 1 + x² और प्लस एक्स, ये ए हो गया इंटू 1 + x² और माइनस एक्स हो गया ए इंटू बी, ठीक है, ऐसा दिखेगा ये। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का जो वैल्यू है, तुम देखो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लॉग ई बेस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इन दोनों का ए स्क्वायर करेंगे तो 1 + x² बचेगा सिर्फ, और माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो x² बचेगा, x² कैंसिल हो गया और log 1 कितना होता है, 0। इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और जब ये 0 आता है तो उस केस में आपको पता है कि फंक्शन कैसा हो जाता है, ऑड। सो दिस इज ऑड फंक्शन। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा फेमस है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा को डायरेक्टली करने नहीं आएगा ये, तो ये बहुत लोग सोच नहीं पाता इस चीज़ को कि ये भी यूज़ होता है, इसलिए क्वेश्चन बार बार दे देता है कहीं एग्जाम में। तो दिस इज द ऑड फंक्शन। अब इसमें क्या करेगा ना, ऑड फंक्शन यहाँ लिख दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा साइन एक्स। अब बोलेगा बताओ ये कैसा फंक्शन है, तो सोचो अगर इतने दूर का फंक्शन अगर ऑड आ गया और ये वाला फंक्शन अगर ऑड है तो ऑड इंटू ऑड क्या बन जाएगा, इवन, ठीक है। तो ऐसे परेशान कर सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, एक सेकेंड, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स, इसके होल पावर में सिग्नम एक्स, एंड दिस इज होल पावर n। x is not equal to 0 and n is equal to odd integer। ये देखो जैसा क्वेश्चन दिया उस हिसाब से कुछ काम नहीं हो पाएगा। सबसे पहले इसको ब्रेक करो, एफ एक्स को। एन का एक्स का वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, यही दो मतलब होता है इसका, अगर एक्स 0 नहीं है तो। अगर 0 से बड़ा होगा तो बताओ सिग्नम 0 से बड़ा क्या देता है, 1। सिग्नम 0 से बड़ा क्या देता है, 1। 1 की पावर 1 क्या मिलेगा, 1। एक्स का वैल्यू 0 से छोटा, अगर सिग्नम के अंदर वैल्यू 0 से छोटा है तो ये क्या देता है, -1। और x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो भी क्या देगा, -1। तो -1 की पावर कितना हो गया, -1। और -1 की पावर -1 मतलब -1/, मतलब ये उल्टा हो जाएगा और क्या, तो आंसर क्या आएगा, -1 ही मिलेगा आपको। ये आया। अब आपको एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे, माइनस भेजेंगे अंदर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -x हो जाएगा। तो ये -x greater than 0 हो गया और ये हो जाएगा -x less than 0। ओके। अब
क्या फंक्शन आ रहा है ये चेक कर लो। अब यहाँ से, अब ये अगर माइनस का साइन यहाँ भेजेंगे तो x लेस देन जीरो बनेगा और ये x से ग्रेटर देन जीरो बनेगा। x से ग्रेटर देन जीरो पे क्या आ रहा है, -1। ठीक है, हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर लेस देन जीरो हो गया तो ये बन गया 1, और अगर x से ग्रेटर देन जीरो हो गया तो ये बन गया -1। अब तुम इसमें और इसमें जो मेन फंक्शन है इसमें कंपेयर कर लो। x जीरो से छोटा पे ये क्या दे रहा था, -1, और जीरो से बड़ा पे क्या दे रहा था, ये -1। यहाँ जीरो से बड़ा पे क्या दे रहा है, 1, उल्टा आ रहा ना। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये काम कर सकते हैं, माइनस का साइन कॉमन निकाल सकते हैं। सो एफ ऑफ -x इज इक्वल टू, माइनस का साइन बाहर निकालो, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा 1। ये x लेस देन जीरो है और ये x ग्रेटर देन जीरो है। तो फंक्शन क्या आ गया, f ऑफ -x का जो वैल्यू है वो -fx के इक्वल आ गया। तो उस केस में फंक्शन कैसा बन जाएगा, ऑड। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट लिखो। लिखिए, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स। अच्छा, होमवर्क दिए थे तुम लोगों को, बना था क्वेश्चन, तुम लोग से बन रहा है। ओके, एक्स बाई पाई इसका जी आई एफ और प्लस हाफ। यहाँ लिखा है एक्स डज नॉट इक्वल टू एन पाई, एक्स एन पाई के मल्टीपल में नहीं है। अब चेक करना इवन है कि ऑड है, करो। इवन ऑड में ऐसा ही क्वेश्चन आता है इस तरीके का। आ गया। अच्छा, देखो यहाँ पे पहले ये समझो कि ये क्यों लिखा है, x इज नॉट इक्वल टू एन पाई। ये इसलिए लिखा है क्योंकि अगर x का वैल्यू एन पाई के मल्टीपल में हो जाएगा ना, तो पहली बात तो ये है कि ये सब जीरो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखो ऑड, ये मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब पाई पाई कट गया, एन इंटीजर हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता उसका। और आपको पता है कि साइन एन पाई का वैल्यू जीरो होता है ना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इसलिए बोल रहा है कि एन पाई नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखो एफ ऑफ -x, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, -x। ये साइन -x को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स। टेन -x को क्या लिख सकते हैं, -10x। ओके, नाउ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा -x बाई पाई इसका जी आई एफ और प्लस ये हो गया हाफ। सो एफ ऑफ -x इज इक्वल टू, देखो -x रहने दो, ये हो गया, माइनस का साइन कॉमन निकालो तो ये प्लस बन जाएगा और ये बन गया sin x प्लस 10x। अब ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना, ये देखो -x बाई पाई लिखा, आपको पता है माइनस अगर इंटीजर होता है तो हम लोग -1 माइनस जी एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ भी वही काम करना है, क्योंकि इंटीजर के अंदर मतलब बॉक्स के अंदर माइनस लिखा है, तो -1 माइनस एक्स बाई पाई विद इन जी आई एफ और प्लस यहाँ पे हो गया हाफ। सो यहाँ से f ऑफ -x का जो वैल्यू है ना, देखो माइनस ऐसा लिखो x, ये हो गया sin x और प्लस इधर हो गया 10x बाई, ये देखो ये माइनस हाफ माइनस प्लस हाफ, तो माइनस हाफ हो गया ना, तो माइनस का साइन कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा x बाई पाई का जी आई एफ
और प्लस ये हाफ बन जाएगा। तो तुम देखो ये जो माइनस एक्स्ट्रा आ गया ना, इसको भेज दो ऊपर। तो अपने को क्या मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ऐसे केस में जो फंक्शन बन गया वो हो गया जी ऑड। दिस इज द ऑड फंक्शन। ठीक है, समझी आदित्य? आदित्य वन। ठीक है, सुवर्णा समझ आ रहा है तुमको? गुड। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। और दो तीन टॉपिक। क्यों? हाँ, इनवर्स लास्ट टॉपिक है। अभी इसके बाद पीरियोडिक फंक्शन होगा, उसके बाद होगा इनवर्स फंक्शन। निकालो। देखो क्या कर रहा है, एफ एक्स जो दिख रहा है ना, ये फंक्शन नहीं है इतना बड़ा, ये ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, ये श्योर है। अब क्या करो, एफ ऑफ माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ माइनस एक्स रखो। सो माइनस एक्स का क्यूब, टेन एक्स को लिख सकते हैं माइनस टेन एक्स, और उसके बाद प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई, ये हो गया पी, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब ये लिखा हुआ है एक्स का क्यूब प्लस टेन एक्स, और प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई पी, और इसका जी आई एफ। ठीक है, जो ये एफ ऑफ माइनस एक्स है और ये एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ से देखो अगर कुछ कट जाए तो ठीक है। अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, माइनस होगा ना यहाँ पे, तो ये माइनस हो गया, ये बन जाएगा प्लस, उल्टा हो जाएगा है ना, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होता है अगर फंक्शन ऑड है तो। ओके, अब यहाँ पे माइनस एक्स क्यों कैंसिल हो रहा है, माइनस टेन एक्स भी कैंसिल हो रहा है, ये और ये आके ऐड हो जाएगा, तो टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी, इसका वैल्यू किसके इक्वल हो गया, जीरो के बराबर। इस टू को लाके यहाँ भेज दो। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई पी, और इसका जी आई एफ इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब जरा बताओ, किसी का जी आई एफ जीरो के बराबर है तो हम लोग वैसे केस में क्या करते हैं, अगर मान लो जी आई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू वन से छोटा है और जीरो से बड़ा होता है इंक्लूडिंग जीरो, यही तो होता है ना, जी आई एफ में ये पढ़ के आए आप। तो
यहाँ भी वही चक्कर है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई पी का जी एफ जीरो के बराबर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई पी का जो वैल्यू है ये वन और जीरो इसके बीच में लाई कर रहा होगा, ये इसका मतलब होता है। चलो अब आते हैं इस जगह पे, है ना। अब जो निकालना है हम लोग को, क्या फाइन करना है, पी, कि पी का वैल्यू, पी का रेंज पूछा है, मतलब पी का वैल्यू। एक्चुअली ऑप्शन होता तो ज़्यादा मज़ा आता, बट कोई नहीं, चलो। देखो यहाँ से यहाँ, ये जो -2 से 2 लिखा है, ये क्या है, डोमेन है ना। ये पता नहीं यहाँ y क्यों लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से यहाँ if होना चाहिए, ठीक है। -2 से 2 और से लेके r तक लिखा है ये। तो ये जो -2 से 2 लिखा है, ये क्या है, डोमेन है। और डोमेन का मतलब क्या होता है, x, और ये क्या है, कोडोमेन है। तो ये कहना चाह रहा है कि x का जो वैल्यू है ना वो -2 से +2 के बीच में है। तो देखो x का वैल्यू +2 और -2 के बीच में है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे अपना क्या वैल्यू आया, ये चेक करो। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर करने पे यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 4, और ये कितना हो गया, 0, ठीक है। उसके बाद +1 किया हुआ है, तो +1 यहाँ कर दो, तो यहाँ भी +1 हो जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा। और यहाँ भी +1 कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन 5 और ग्रेटर देन कितना हो गया, 1। अब यहाँ डिवाइड कर दो p, तो यहाँ भी डिवाइड कर दो p, और यहाँ भी डिवाइड कर दो p। अब आपसे पूछा है कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई पी का वैल्यू अगर तुमको 0 और 1 के बीच में ही रखना है, तो इस p का वैल्यू क्या होना चाहिए, बताइए। p का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए कि 5 से छोटा होना चाहिए, बस इतना बता दो मेरे को। हम चाहते हैं कि वो 1 से छोटा रहे, इसके बीच में रहे। अगर p का वैल्यू 5 से छोटा, मान लो अगर 4 हो गया, या फिर मान लो ये 2 हो गया, तो 5/2 2.5 होता है, 2.5 से लेस हो गया ना, हमको 1 से लेस करना है। इसका मतलब p का जो वैल्यू है ना उसको तुमको 5 से ग्रेटर रखना पड़ेगा, तभी देखो 5 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू 1 से छोटे में लाई करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही था, है ना। ऑप्शन, चार ऑप्शन था, p ग्रेटर देन 5, p लेस देन 5, p ग्रेटर देन 500 समथिंग, पता नहीं कुछ ऐसा ही था, मेरे को एग्जैक्टली ऑप्शन याद नहीं आ रहा है, बट ये चीज़ ध्यान में है हमको, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नीड है ना कि इसका जो वैल्यू है वो 1/p और 5/p के बीच में लाई करना चाहिए, तो जो हम लोग का वैल्यू आया था वो 0 और 1 के बीच में चाहिए। तो 1 से लेस तभी हो पाएगा जब p का वैल्यू 5 से बड़ा हो जाए, ठीक है। एक मिनट दे रहा हूँ क्वेश्चन। देखो तो ये बनाओ तो क्वेश्चन, पता नहीं डाउट लग रहा है क्वेश्चन पे, बट सही है क्वेश्चन शायद। देखो, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम -20 to 20 to r, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9 का GIF प्लस, यहाँ पे करो, है ना, प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज एन इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन, फाइंड ए, निकालो तो। अच्छा यहाँ ए है कहाँ, ए तो दिख नहीं रहा है, ये ए है, 9 नहीं है ये, एक्स स्क्वायर बाई ए। बनेगा।
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या करना है, एफ ऑफ एक्स करना है, ठीक है। इवन फंक्शन में यही होता है। अब एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब हो गया कि माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ही रह गया, ये एक्स स्क्वायर बाई ए, इसका जी आई एफ, और ये प्लस साइन एक्स की जगह बन जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो गया और प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए रहेगा ये, और है ना ये मल्टीप्लाई में है, और ये हो गया साइन एक्स और प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। नहीं नहीं मल्टीप्लाई नहीं है, सॉरी, ये माइनस हो गया और ये रहेगा प्लस में, ठीक है। कुछ गड़बड़ है यार क्वेश्चन में, एक सेकेंड। इनटू होता तो कुछ होता, ये तो कैंसिल आउट हो गया, नहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है छोड़ दो, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पता नहीं चल रहा है क्या इसमें, मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई होना चाहिए था या फिर क्या क्वेश्चन। रुको रुको रुको, हम सर्च कर लेते हैं गूगल पे। ठीक है, मिल नहीं रहा है, एक सेकेंड। चलो हम इसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा वो भेज देंगे तुम लोग को, ठीक है। आज इवन ऑर्डर यही छोड़ देते हैं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, पता नहीं चल पा रहा है, तो आई विल जस्ट रेक्टिफाई इट, है ना, डोंट वरी, वी विल डू इट लेटर, टुमारो टुमारो, है ना। कल अगर क्लास हुआ तो कल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे प्लस या इनटू कुछ पैसा ही होगा, कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो आज के क्लास में जो भी हुआ समझ में आया, बाकी कोई तकलीफ़?